सत्संग क्यों करना चाहिए? आपने भी कभी विचार किया होगा, कई बार हम भी विचार करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मेरा मन कहता है एक बार सुन के ताली जरूर बजाऊंगे, लेकिन पहले सुनिए। एक सवाल मन में होता है कि जो इंसान सारी उम्र भगवान का भजन करता है, हर पल हर घड़ी, उस इंसान को भी एक दिन जाना पड़ता है। और जो इंसान जिसने अपने जीवन में कभी भी परमात्मा का नाम नहीं लिया, सदा परमात्मा के नाम से दूर रहा, जाना उसको भी पड़ता है। फिर सत्संग का फायदा क्या है? सत्संग क्यों करना चाहिए? जो भजन करता है उसको भी अमर नहीं है, और जो नहीं करता भगवान का भजन वो भी अमर नहीं है। फिर फायदा क्या है सत्संग का? एक छोटा सा 1 सेकंड का प्रसंग है, ध्यान से सुनना। एक इंसान भजन में बैठा हुआ, समाधि लगा रखी, और एक मेरे जैसा नाड़ी उसका पास में चला गया। भाई क्या करे है? मतलब भजन करूं, मतलब इस भजन से अमर हो जाएगा। मतलब ये अमर तो नहीं हो सकता, जाना तो मन में भी पड़ेगा एक दिन। तो मतलब फिर खड़े हो, इस भजन में कुछ ना रखा, सत्संग में क्यों टाइम खराब कर रहा है? मेरे कहानी देख मुझको तो भगवान का नाम लेकर मौज मारूं, जाना मन में भी पड़ेगा। सजना ने कहा करें कि जिसका मर्ज बैठ जाए दिल में, ना उसका और दवाई लागे, और ना अपने की मन न करता जिसका सीख पराई ना करे। वो इंसान उसकी सीख मानकर भजन से खड़ा हो गया, लेकिन मन में एक सवाल आया उसके, फिर ये दुनिया न्यू क्यों कैसे? अब भी सत्संग करो पार हो जाओगे। वहां से उठ कर चल पड़ा। रास्ते में संत महात्मा मिले। संत महात्मा से सवाल किया कि महाराज सत्संग का फायदा बताओ, सत्संग का फायदा क्या है? अब यहां से शुरू होता है उत्तर सज्जनों। महात्मा ने कहा कि इशारा में बताऊंगा, इशारा अगर समझदार होगा तो समझ जाएगा। बोला गुरुजी बताओ कि एक शेरनी जिसके लंबे लंबे दांत होते हैं, जब उन दांतों से अपने बच्चे को वो शेरनी उठाती, उस बच्चे के शरीर पर खरोंच तक नहीं आती। बोला जी बिल्कुल सही बात है गुरुजी। और जब वही शेरनी उन्हीं दांतों से जब शिकार पकड़ती है तो शिकार का नोच नोच का बुरा हाल कर देती है। गुरुजी बिल्कुल सही बात है। बोला समझ गया सत्संग का फायदा क्या होता है? बोला गुरुजी बताओ खोल के। बोला इसका मतलब ये है कि वो शेरनी का बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, अपनी माँ के पास रहना चाहता, अपनी माँ का हर पल नाम लेता है, इसलिए वो शेरनी भी उस बच्चे से प्रेम करती है। और वो शिकार उस शेरनी के पास कभी आना नहीं चाहता। जिस दिन वो शिकार था भाई, उस दिन उसका बुरा हाल कर देती है। गुरु जी और दाऊं बताओ। बोले इसका मतलब ये है कि जो घड़ी दो घड़ी परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा उससे प्रेम करते हैं। जो परमात्मा के द्वार पर जाता है तो परमात्मा इन कोमल हाथों से उठा के, कोमल हृदय से लगा के उसकी मोक्ष गति कर देते हैं। उसके आत्मा को दुख नहीं होता। और जिस दिन वो अनाड़ी जाता है उसको कदे कढ़ाई के तेल में तलाया जा सकता है, सूली को उल्टा लटका जो उसके आत्मा को दुख होता है। यही सत्संग का फर्क है। इस मोक्ष के रास्ते के लिए, अपने आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए भगवान का नाम लो। बोल साचे दरबार की। और